हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। अभी तक जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हमने देखे हैं तो अब उसी के अकॉर्डिंग कुछ ग्रामर्स भी बनती हैं। जब हम मतलब जो लैंग्वेज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना उसी को एक ग्रामर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो चीज़ होती है ग्रामर। क्या है कि ग्रामर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होता है जो हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, किस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है हमारे उस पर्टिकुलर जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उससे। तो वो चीज़ क्या होती है, ग्रामर होती है। तो इसको फॉर्मूला अगर हम डिफाइन भी करें तो बेसिकली क्या है, सेट ऑफ रूल्स यूज टू डिस्क्राइब स्ट्रिंग ऑफ अ लैंग्वेज। किसी एक लैंग्वेज की स्ट्रिंग, बेसिकली एक स्ट्रिंग क्या है, हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था उसमें क्या था, हमने स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज दोनों डिफ्रेंशिएट किए थे। दोनों में सिमिलरिटी वही थी, लेकिन वो स्ट्रिंग जो किसी एक ऑटोमेटा से एक्सेप्ट हो रही है तो वो उस ऑटोमेटा का क्या बन जाता है, लैंग्वेज बन जाती थी। और हम बात कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो वो किस तरह की लैंग्वेज बन जाती है, रेगुलर लैंग्वेज बन जाती है। तो जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा की ग्रामर की भी बात करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, रेगुलर ग्रामर बन जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, ग्रामर एक बार इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ग्रामर्स का कि किस तरह से ग्रामर कंस्ट्रक्ट करनी होती है। पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग गिवन होगी तो हम ग्रामर क्या बनाएंगे, या ग्रामर गिवन होगी तो उससे हम स्ट्रिंग यानी कि लैंग्वेज आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ग्रामर की डेफिनेशन बेसिकली ये होता है कि वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को डिफाइन कर, मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो स्ट्रिंग को डिफाइन करता है एक लैंग्वेज की। और वो लैंग्वेज क्या है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा जिस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, जिस तरह की स्ट्रिंग, बेसिकली किस टाइप की वो स्ट्रिंग है, वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये ग्रामर से हमें पता चलेगा। अब उसको हम अगर फॉर्मूले डिफाइन करें तो वो फॉर्मूले क्या क्या, उसमें पैरामीटर्स होते हैं N, T, P एंड S। ये 4 पैरामीटर्स होते हैं। अब ये चारों पैरामीटर्स क्या हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। एक होता है N, T, देन P एंड लास्ट वन इज व्हाट, S। ओके, N, T, P, S ये 4 पैरामीटर्स है। फर्स्ट जो है हमारा वो होता है नॉन टर्मिनल, NT भी बोलते हैं जिसे, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल्स हैं NT, फर्दर हम इसे NT एंड T के टर्म में यूज़ करेंगे। नॉन टर्मिनल्स होते हैं, या इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो जो वेरिएबल्स हम अभी तक जिनको हम वेरिएबल्स एंड सिंबल्स करते आए थे वो अब क्या है यहाँ पे नॉन टर्मिनल है ग्रामर के केस में। टर्मिनल्स, T मीन्स टर्मिनल, N रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन टर्मिनल को, T रिप्रेजेंट कर रहा है टर्मिनल को, P है नंबर ऑफ प्रोडक्शंस रूल्स। बेसिकली ये जो सेट ऑफ रूल्स है ना, ये रूल्स क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप हम कुछ प्रोडक्शंस बनाएंगे, उन प्रोडक्शन को ही प्रोडक्शन रूल्स कहा जाता है। और उन्हीं रूल्स का सेट है बेसिकली क्या, ग्रामर, जो उस स्ट्रिंग को डिफाइन करेगा कि किस तरह की लैंग्वेज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब किस तरह की लैंग्वेज क्रिएट कर रही है वो स्ट्रिंग। ओके, एंड S होता है हमारा स्टार्टिंग सिंबल। मैक्सिमम चांस में जब आपको ग्रामर होगी ना तो ग्रामर में आपको एक स्टार्टिंग सिंबल मिलेगा ही मिलेगा, जो आपको ये बताएगा। जैसे हमें ऑटोमेटा में क्या होता है, इनिशियल स्टेट मिलती है जहाँ से हमें ये पता चलता है हमारी स्ट्रिंग यहाँ से एंटर होगी, यहाँ से हमें इनपुट देना है। वैसे ही हमारे ग्रामर में स्टार्टिंग सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा वहाँ से हम हमारी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसकी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के स्टेप हम कहाँ से, स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये मैं बता देते हैं ये क्या क्या चीज़ें, इनको नॉर्मली तो हम फॉर्मली अगर डिफाइन करें तो ये नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन एंड स्टार्टिंग सिंबल है। ये प्रोडक्शन स्टार्टिंग सिंबल ही है एज इट इज। जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं। बेसिकली जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो आपके क्या हैं, कैपिटल लेटर्स हैं। कैपिटल लेटर्स हमेशा आपको नॉन टर्मिनल कैपिटल लेटर में ही मिलेंगे, मीन्स A to Z की पॉसिबिलिटी आपकी कैपिटल लेटर्स की, और टर्मिनल्स हमेशा क्या होंगे, आपके स्मॉल लेटर्स होंगे। ओके, A to Z। टर्मिनल्स आपके हमेशा स्मॉल लेटर्स होंगे एंड नॉन टर्मिनल्स आपके क्या होंगे, कैपिटल लेटर्स होंगे। सो ये हमारा बेसिक फॉर्मली डेफिनेशन है हम किसी ग्रामर की। फर्दर देख लेते हैं और क्या है ग्रामर में।
फॉर एवरी लैंग्वेज ग्रामर एग्जिस्ट, मतलब हर लैंग्वेज के लिए ग्रामर एग्जिस्ट होती है। आपको जितनी भी लैंग्वेजेस मिलेंगी, जितने भी ऑटोमेटाज आपके जो जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगी, आप उसके लिए पर्टिकुलर एक ग्रामर जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, हर लैंग्वेज के लिए ग्रामर एग्जिस्ट करती है और हर ग्रामर जो है वो वन लैंग्वेज जनरेट करेगी, मीन्स वन टाइप लैंग्वेज एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल लाइक दैट, कुछ एक फॉर्मेट की वो लैंग्वेज जनरेट करेगी। ओके, नाउ ऑल ग्रामर्स इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होती है, ये पैटर्न होता है ग्रामर का बेसिकली। अब ये जो आपका है और ये है, ये बेसिकली आपके नॉन टर्मिनल और टर्मिनल या स्टार्टिंग सिंबल से रिप्लेस हो सकते हैं। और ये जो है ना प्रोडक्शंस, ये है ना कुछ इस तरह से एरोज में, ये हमें एरोज में ये पूरा मिलके आपका क्या बना, प्रोडक्शन रूल बना। एक इधर कुछ लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, राइट हैंड साइड में मिलेगा, देन एक प्रोडक्शन बनता है आपका, ये एक प्रोडक्शन रूल है। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्शन रूल्स होंगे और वो क्या होगा, फिर सेट ऑफ रूल होगा और वो सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे, फिर फर्दर एक कंप्लीट ग्रामर बनेगी। ओके, तो अब ये क्या चीज़ है, ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा ना, अल्फा टेंस टू बीटा, एक एग्जाम्पल ये कि इस फॉर्म में होता है, ठीक है, जहां आपका जो अल्फा है ना, लेफ्ट हैंड साइड आपका हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आपका हमेशा नॉन टर्मिनल होगा। राइट हैंड साइड में जो बेसिक नॉर्मल फॉर्मेट होता है उसमें तो आपको क्या एक टर्मिनल मिल सकता है, लेकिन समटाइम्स इट माइट पॉसिबल कि एक नॉन टर्मिनल अदर नॉन टर्मिनल या सेल्फ को खुद को ही कॉल कर रहा है। जैसे हमारे ऑटोमेटा में क्या होता था, सेल्फ लूप होता था, तो उस सेल्फ में वो क्या है, खुद को कॉल कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ हो सकता है कि कोई एक नॉन टर्मिनल खुद को ही अगेन कॉल कर रहा हो, या हो सकता है किसी अदर उसको नॉन टर्मिनल कॉल कर रहा है। तो जो आपका बीटा है ना, वो बेसिकली टर्मिनल भी हो सकता है या नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, ठीक है। बट जो एक्चुअल फॉर्मेट है उसमें हम इसको नॉन टर्मिनल टर्मिनल के वे में शो करते हैं, बट इट माइट पॉसिबल कि वो नॉन टर्मिनल को भी कॉल करे। और होता भी ऐसा, जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको यहाँ इस तरह से बीटा में आपको कुछ नॉन टर्मिनल्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फर्दर प्रोसेसिंग वो करनी होती है, आगे प्रोसीड करना होता है, उसके लिए हमें इनकी नीड पड़ती है, फर्दर नॉन टर्मिनल्स की। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन एक ग्रामर के लिए। आगे देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होते हैं आपके, किसी स्ट्रिंग को डिराइव करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशन बोलते हैं। हम एक स्ट्रिंग को कैसे डिराइव कर रहे हैं उस ग्रामर से, वो जो प्रोसेस है वो क्या है, डेरिवेशन है। गेट में डेरिवेशन के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको थियोरेटिकली और एक एग्जांपल में लूंगी, यहीं पे एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम दोनों तरह के डेरिवेशन कर लेंगे। तो बेसिकली टू टाइप्स के डेरिवेशन होते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन, LMD एंड RMD। नेम से ही पता चल रहा है थोड़ा सा कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होगा, हम लेफ्ट वाले सिंबल्स को पहले प्रोसीड करेंगे, और RMD राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या करेंगे, हम राइट वाले सिंबल्स को पहले प्रोसीड करेंगे। देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप फिर भी हम क्या होता है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या है, इट इज अ डेरिवेशन इन विच लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल, सबसे जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, इज रिप्लेस्ड बाय इट्स राइट हैंड साइड पार्ट एट एवरी स्टेप। यानी कि हर स्टेप पे जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल मिलेगा ना, टर्मिनल की बात नहीं कर रहे हम, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या मिलता है आपको, नॉन टर्मिनल। और एक नॉन टर्मिनल किससे रिप्लेस हो सकता है, इसके राइट हैंड साइड पार्ट से रिप्लेस हो सकता है। टर्मिनल का कभी भी राइट हैंड साइड पार्ट आपको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको मैंने अभी जस्ट रिप्रेजेंट किया है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आपको सिर्फ नॉन टर्मिनल ही मिलेगा। राइट हैंड साइड में टर्मिनल नॉन टर्मिनल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा। दैट्स वाई हमेशा रिप्लेस क्या होगा, एक नॉन टर्मिनल ही रिप्लेस होगा उसके राइट हैंड साइड पार्ट से। तो इसमें क्या है, हम लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल, हम लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग रीड करेंगे, जो सबसे पहले हमें लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल मिला उसको हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे उसके राइट हैंड साइड पार्ट से। एक एग्जांपल ले लेती हूँ, कॉमन एग्जांपल लेंगे हम दोनों के केस में ताकि क्लियर हो जाए। ओके, तो हम एक कुछ इस तरह का एक ग्रामर ले लेती हूँ एक बार में। ये है S टेंस टू AB, A टेंस टू A एंड B टेंस टू B। इस तरह की मैंने एक ग्रामर ली है। इस ग्रामर का मैं LMD लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अगर बनाऊं
तो क्या होगा, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल स्टार्ट किससे करेंगे, मैंने अभी जस्ट बताया, हम प्रोसीड करते हैं किससे, स्टार्टिंग सिंबल से। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, स्टार्टिंग सिंबल को लिख लिया। अब मुझे क्या मिला, जब मैं इसको रीड करूंगी तो मुझे सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा मिला, ए। इट मीन्स मैं किसको रिप्लेस करूंगी, पहले ए को। तो ए का राइट हैंड साइड पार्ट किससे रिप्लेस करूंगी, उसके राइट हैंड साइड पार्ट से। तो ए का राइट हैंड साइड पार्ट क्या है, स्मॉल ए, यानी कि ये क्या है, टर्मिनल है। यहाँ आप देखो हमें राइट हैंड साइड में क्या मिले, दोनों नॉन टर्मिनल्स मिले। तो इसीलिए मैंने बोलता कि राइट हैंड साइड पार्ट में आपको हो सकता है टर्मिनल मिले, हो सकता है नॉन टर्मिनल मिले, हो सकता है दोनों के कॉम्बिनेशन मिले। ओके, तो सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या किया, फर्स्ट जो नॉन टर्मिनल हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड से, हमने उसको रिप्लेस किया फर्स्ट स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, ये हमने जब इधर से रीड करना स्टार्ट किया, हमें पहले क्या मिला, हमें टर्मिनल मिला। टर्मिनल को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। हमें क्या मिला, कैपिटल बी, एक नॉन टर्मिनल, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, इसको रिप्लेस करूंगी इसके राइट हैंड पार्ट से, तो ये क्या आएगा, बी। अब फाइनली हमारे पास कोई नॉन टर्मिनल नहीं बना, तो फाइनल जो जनरेट होगा वो कुछ इस तरह से जनरेट होगा। तो ये होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। मतलब क्या, हम लेफ्ट मोस्ट सिंबल को पहले रिप्लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं राइट मोस्ट। इसमें क्या है, हम राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को पहले रिप्लेस करेंगे उसके राइट हैंड साइड पार्ट से। सेम यही ग्रामर ले लेती हूँ, रिप्लेस करना शुरू करते हैं। एस टेंस टू ए बी। अब हमने क्या बोला, हम राइट मोस्ट जो है उस नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करेंगे। तो रीड करना शुरू करेंगे तो राइट मोस्ट कौन सा मिला, बी। तो पहले क्या रिप्लेस होगा, बी, और बी का राइट हैंड साइड पार्ट क्या है, स्मॉल बी, यानी कि एक टर्मिनल, और ये एज इट इज आ जाएगा। देन अगेन रीड करेंगे, ये हमारा टर्मिनल है, तो राइट मोस्ट इस बार क्या बना, भले ही यहाँ पे अब ये लेफ्ट में, ऑब्वियसली हम स्टेप बाय स्टेप जब रीड करेंगे तो कभी ना कभी फिनिश करेंगे, तो ये लेफ्ट मोस्ट बन गया। लेकिन हमने पहले सबसे पहले किसको किया, राइट मोस्ट को ही किया था ना। तो इस स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस ए को स्मॉल ए, और ये बी तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये डिफरेंस है सर। लेफ्ट मोस्ट में क्या है, आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है उसके राइट हैंड साइड पार्ट से। जबकि राइट मोस्ट डेरिवेशन में क्या होता है, राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को आपको रिप्लेस करना है उसके राइट हैंड साइड पार्ट से। ओके, तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। हम ज़्यादा थ्योरी पे नहीं देखेंगे, थ्योरी में इतना ही है कि ग्रामर क्या होती है और डेरिवेशंस में लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन होते हैं। आगे हम डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं। उससे पहले एक नोट देख लेते हैं, मैं ये एक इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ मेंशन किया। एवरी ग्रामर रिप्रेजेंट्स ओनली वन लैंग्वेज। मतलब जो ग्रामर आप, एक ग्रामर जो आपने लिखी है वो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा। बट फॉर वन लैंग्वेज मोर देन वन ग्रामर में एग्जिस्ट। मतलब एक ग्रामर तो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज को शो करेगी, लेकिन एक लैंग्वेज के लिए हो सकता है हम मल्टीपल ग्रामर्स जनरेट कर सकें। ऑब्वियसली हम एक लैंग्वेज को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में हमारे पास क्या डिफरेंट ग्रामर्स जनरेट हो जाएंगी। जैसे कि हम जब स्पार्स ट्री की बात करते हैं तो उसमें भी हमें एक ग्रामर के लिए क्या मल्टीपल पार्स ट्रीज मिलते हैं, तो उस टाइम पे क्या वो एम्बिग्यूटी शो करता है। सिमिलरली वैसे ही है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास एक लैंग्वेज के लिए मल्टीपल ग्रामर हो सकती है, लेकिन जो एक ग्रामर है वो एग्जैक्टली एक ही लैंग्वेज को शो करेगी। ठीक है, सो प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। हमने एक कॉमन क्वेश्चन लिया है, देन फर्दर उसके पार्ट्स बनाए हैं। आइडेंटिफाई लैंग्वेजेस रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ग्रामर। कुछ ग्रामर्स लिए हैं हमने और उसके बाद हमें ये बताना है कि कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एस टेंस टू ए एस BS एंड एप्सिलॉन। सो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग इसमें क्या, ये बेसिकली वो पार्ट्स हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो इस तरह से ये और वाले सिंबल्स हैं, या तो ये एक एक स्टेप पे, इसको हम अलग अलग लिखना चाहें तो एस टेंस टू AS, देन एस टेंस टू BS एंड एस टेंस टू एप्सिलॉन, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये तीन प्रोडक्शन है, लेकिन अगर नॉन डोमिनल कॉमन है ना तो हम उसको एक ही लाइन में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनिमम क्या हो सकता है, हम इससे ना इससे हम सिर्फ डायरेक्टली किससे एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दें, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनाती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज देखेंगे किस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रहा है। तो एक स्ट्रिंग तो मेरी क्या बनी, जब मैंने एस को रिप्लेस कर दिया किससे, एप्सिलॉन से, ये मेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनी। सेकंड में मैंने क्या किया, एस को रिप्लेस किया ए से, देन एस से, और इस एस को किससे, एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए डॉट एप्सिलॉन, तो वो क्या हो गया, ए। सिमिलरली अगर मैंने एस को डायरेक्टली किससे कर दिया,
बी एस देन एस को एप्सिलॉन, तो यहाँ से मुझे क्या मिला एप्सिलॉन, ओ सॉरी बी, ओके बी मिला। ये तीन पॉसिबिलिटी हमने मिनिमम लेंथ्स की बना ली। एक हो सकता है सबसे मिनिमम एप्सिलॉन मिल जाए हमें स्टार्टिंग में, तो एप्सिलॉन मिला है तो आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ क्या बनेगी वो हम अभी देखेंगे। सेकंड, सिंगल ए भी जनरेट हो सकता है, यहाँ से हमें पता चला सिंगल बी भी जनरेट हो सकता है। आफ्टर दैट इट माइट पॉसिबल, मैं यहाँ से लिख लेती हूँ ताकि थोड़ा लेंथी डायग्राम में तो हो जाए। आफ्टर दैट क्या हो सकता है, एस को हमने ए एस से रिप्लेस किया, देन बी एस से रिप्लेस किया, ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने किससे एप्सिलॉन से कर दिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिला ए बी। इट माइट पॉसिबल मैं एस को किससे ए एस अप टू सो ऑन ऐसे मल्टीपल टाइम्स चलती रहूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिला ए की कितनी भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन सकती है, मतलब ए देन डबल ए अप टू सो ऑन, यहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकता है जितनी बार मैंने रिप्लेस किया, यहाँ से सिंगल ए लिया, यहाँ जितनी बार रिप्लेस किया उतनी बार नंबर ऑफ एज जनरेट होंगे मेरे, तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटी। सिमिलरली अगर मैं इसको बी के लिए करती तो मेरे पास यहाँ हो सकता है बी 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 अप टू सो ऑन ऐसे मल्टीपल टाइम्स क्या बी जनरेट हो जाते हैं, तो यहाँ से एनी नंबर ऑफ एज भी जनरेट हो जाएंगे, एक पॉसिबिलिटी। एक क्या है एनी नंबर ऑफ बीज, देखो बिना ए के बी मतलब बिना बी के ए भी अकर हो सकता है कुछ भी अकर ना हो सकता है सिर्फ ए अकर हो सकता है सिर्फ बी अकर हो सकता है ए बी एक साथ अकर हो जाए, या हो सकता है तो मैं इस एस को किससे ए से देन बी से देन ए से बी से ऐसे करके फर्दर प्लेस, मतलब यहाँ से मेरे पास ए और बी के सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते, ठीक है। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ सिर्फ ए जनरेट कर रही हूँ, या मैं इस तरह से करती तो क्या होते सिर्फ बी जनरेट होते, ये वाली स्ट्रिंग बनती, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास, अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो हमारे पास ए और बी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, सिंगल ए भी मिल रहा है, एप्सिलॉन मिल रहा है, सिंगल ए मिल रहा है, सिंगल बी मिल रहा है, ए बी का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ इसको फर्दर प्रोसीड करती एप्सिलॉन से ना रख के ए एस देन बी एस, यानी ए बी जनरेट कर सकती, या हो सकता है ए बी ए ऐसे करके जनरेट करती, तो यहाँ ए और बी के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ए से पहले भी बी अकर हो सकता है, बी से पहले ए अकर हो सकता है, सिर्फ एप्सिलॉन अकर हो सकता है, सिर्फ ए की पॉसिबिलिटीज अकर हो सकती हैं, सिर्फ बी की पॉसिबिलिटीज अकर हो सकती हैं। तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या पता चला कि ए और बी की कंप्लीट पॉसिबिलिटी यानी कंप्लीट लैंग्वेज होने की पॉसिबिलिटी मिल रही है। तो कंप्लीट लैंग्वेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया कि कंप्लीट लैंग्वेज को हम कैसे शो करते हैं, ए प्लस बी का होल स्टार, ए और बी के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, देन ए प्लस बी का होल स्टार इज शोइंग व्हाट क्लीन क्लोजर, और क्लीन क्लोजर इट मीन्स व्हाट इन दोनों के एप्सिलॉन होने की पॉसिबिलिटी भी है, तो एप्सिलॉन हमें मिल रहा है आइदर ए के कॉम्बिनेशन और बी के कॉम्बिनेशन, और माइट पॉसिबल दोनों के कॉम्बिनेशन मिल जाए हमें, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा कंप्लीट लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन जस्ट सी, अगला क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट सेम रखा है, सिर्फ एक लिटिल बिट डिफरेंस किया है ताकि क्लियर डिफरेंस आपको पता चल जाए कि किस तरह के एक्सप्रेशंस बनते हैं। यहाँ मैंने क्या कर दी, ए और बी की अकरेंस अब एप्सिलॉन ना करके एटलीस्ट वन टाइम ए बी की अकरेंस कर दी। अब जब मैं इसको रिप्लेस करूंगी तो एस या तो सिर्फ ए से रिप्लेस हो जाए मान लो, या एस सिर्फ बी से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। ये मिनिमम है हमारा, अब एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, हमें कंपलसरी क्या दिया कि या तो ए से हो या बी से रिप्लेस हो, वो इतना कंपलसरी है, उसके ब्लैंक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, या तो ए जनरेट हो या बी जनरेट हो, या फिर अगेन सेम वही पैटर्न, सेम जैसे यहाँ हमने पॉसिबिलिटीज बनाई थी। मैंने इसमें एक पॉसिबिलिटी जस्ट वर्बली बताई थी, वो मैं आप बता देती हूँ। जैसे एस से मैंने क्या किया, पहले ए एस को किया, देन ए एस, फिर बी एस, देन बी एस, देन अगेन ए एस अप टू सो ऑन, ऐसे करके एट लास्ट मैंने इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, ठीक है। इस तरह की पॉसिबिलिटी, तो यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है देखो, ए बी ए अप टू सो ऑन कुछ भी पॉसिबिलिटीज, देन हम एस को एप्सिलॉन से रिप्लेस, तो यानी कि ए बी की हमारी सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ से बन रही है। लेकिन इस टाइम हमारे पास क्या डिफरेंस आया है, सिर्फ ये कि यहाँ पे एप्सिलॉन भी हो पॉसिबल था, लेकिन यहाँ एटलीस्ट वन टाइम ए और वन टाइम बी के होने के चांसेस हैं, चांसेस नहीं मतलब श्योरिटी ही है, एप्सिलॉन एनी हाउ नहीं हो सकता। और रेगुलर एक्सप्रेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये चीज़ क्लियरली बताई थी, जहाँ हमारे पास एटलीस्ट वन टाइम
आर प्लस, एक बार मैं यहाँ भी रिवाइज करूँ तो आर प्लस का मतलब क्या था, एटलीस्ट वन टाइम तो आर अकर हो गई, देन आर आर अप टू सो ऑन, उसकी कितनी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये यहाँ से हमें क्या पता चला, ये क्या है, ए प्लस बी का होल प्लस, ये लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है हमारा जो ग्रामर है, ए और बी के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, बट एटलीस्ट वन टाइम ए और वन टाइम बी तो अगर होगा ही होगा। प्लस किसको शो करता था, एटलीस्ट वन। और क्लीन क्लोजर, ये पॉजिटिव क्लोजर है, ये है क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर में क्या होता था, आर स्टार मीन्स व्हाट, एप्सिलॉन देन सिंगल आर डबल आर अप टू सो ऑन, मतलब एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी जहाँ अगर होगी वहाँ हम क्लीन क्लोजर को अप्लाई करेंगे, लेकिन जहाँ कंपल्सरी के एटलीस्ट वन टाइम अगर होगा ही होगा वहाँ हम किसको, पॉजिटिव क्लोजर को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम ताकि और क्लियर हो जाए। नाउ सी, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, ऐसा ही ग्रामर था बट वहाँ पे क्या था, ए और बी था, मतलब आइदर ए और बी अकर हो सकता था, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ ए है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। नाउ सी, एस से सिंगल ए कंपल्सरी है जनरेट होना, सिंगल ए ही कंपल्सरी है, बी जनरेट नहीं हो सकता है सिंगल, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नहीं है। बी सिंगल कब जनरेट हो सकता है, जब हमारे पास कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी थे, हम बी एस देन एस को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर देते, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता, सिंगल बी। बट यू कैन सी हमें एप्सिलॉन कहीं नहीं मिला, एटलीस्ट वन टाइम ए अगर होगा, तो इस एस को हम किससे, सिर्फ ए से ही रिप्लेस कर सकते थे। और क्या हो सकता था, एस को मैंने ए से रिप्लेस किया, ए एस से, देन इस ए को, एस को मैंने ए से रिप्लेस, मतलब क्या है कि ये एक ए और ये ए कब अकर होगा, हमेशा एंड में अकर होगा, क्यों, क्योंकि एस का है हमारे राइट हैंड साइड पार्ट में है, मतलब किस में, एंड, ये जो ए होगा हमेशा कहाँ, लास्ट में अकर होगा। तो अगर आप सिंपली भी देखो तो ये कुछ इस तरह का है, एंडिंग विद सिंबल ए कंपल्सरी है आपके स्ट्रिंग को, ए और एस है, एटलीस्ट वन ए की अकरेंस कंपल्सरी है, और ये जो ए और ए एस और बी एस है, हो सकता है ये अकर ना हो, क्यों, क्योंकि सिंगल ए से जब हमने एस को रिप्लेस कर दिया तो ये वाले प्रोडक्शन तो हम प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, तो कंपल्सरी क्या है हमारे लिए यहाँ पे ए का, बाकी ए और ए एस और बी एस की पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती है, क्यों, जिस केस में हमने एस को डायरेक्टली ए से रिप्लेस कर दिया तो ए एस और बी एस को तो हम प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम उस तक पहुंचे ही नहीं है। तो इन दोनों के ना अगर होने की पॉसिबिलिटी है, इट मीन्स इन दोनों से हमें एप्सिलॉन मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और फिर अगर हो गए तो इनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिससे प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे तो वो, तो इससे हमें क्या मिला कि ये क्या है, बेसिकली ए प्लस बी का स्टार है। स्टार क्यों लगाया मैंने, यहाँ एप्सिलॉन नहीं है तो हमने स्टार नहीं लगाया, लेकिन अगर मैं एस को डायरेक्टली ए से रिप्लेस कर दूं तो ये दोनों अकर नहीं होंगे, दैट्स वाई मैंने स्टार लगाया कि अगर हमने एस को डायरेक्टली ए से रिप्लेस किया तो ये चीज़ अपने आप किस में, स्टार लगाते ही एप्सिलॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट ए की अकरेंस कंपल्सरी है, तो वो चीज़ हमारी किससे होगी, ए प्लस बी के स्टार से, बट ये ए तो अकर होगा ही होगा, और कब अकर होगा, एट द एंड अकर होगा, तो ये हमारी कंप्लीट लैंग्वेज बनेगी इस गिवन ग्रामर के लिए, ए प्लस बी का होल स्टार देन एंडिंग विद ए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एस टेंस टू ए एस बी एंड देन एप्सिलॉन, यू कैन सी एस से एक तो एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी है, देन एस से ए एस B and then epsilon, S A S B then A S B then epsilon up to so on, ऐसे हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटी बनेगी। नाउ यू हैव टू सी जस्ट थिंग, वन टाइम ए अगर हुआ तो वन टाइम बी अगर हुआ, टू टाइम्स ए अगर हो रहा है तो टू टाइम्स बी अगर हुआ। सिमिलरली एक और पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं, एस को ए एस बी से रिप्लेस किया, ए एस बी से रिप्लेस किया, ए एस बी से रिप्लेस किया एंड देन एप्सिलॉन। तो कितनी बार, तीन बार ए अकर हुआ है तो तीन ही बार बी अकर हुआ है, और रीडिंग जो चलती है वो हमेशा लेफ्ट फिर राइट चलेगी। इट मीन्स पहले क्या अकर हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या अकर हो रहा है, ए नंबर ऑफ टाइम्स ए,
देन राइट हैंड साइड के पार्ट में क्या आकर हो रहा है, मतलब बेसिकली लेफ्ट मोस्ट में आपको क्या ए के कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, राइट मोस्ट के पार्ट में आपको क्या मिल रहे हैं, बी के कॉम्बिनेशन, एंड देन बीच में हमारा रिपीटेशन का सिंबल है, और ये रिपीटेशन सिंगल एप्सिलॉन से भी रिमूव हो सकता है। इट मीन्स व्हाट, हमारा यहाँ क्या बन रहा है, ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर भी एन ही बन रहा है। क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टाइम्स ए अकर हो रहा है उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स आपका क्या आकर हो रहा है, बी आकर हो रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन का है। अब एन क्या हो सकता है आपका, अगर सिंगल एप्सिलॉन से रिप्लेस किया तो n क्या होगा आपका 0 होगा। क्यों, क्योंकि a और b अकर नहीं होंगे, बट उसके बाद वो कितनी भी बार अकर हो सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसको फर्दर प्रोसीड करते जाएं और ये नंबर ऑफ टाइम्स अकर होगा। तो n की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, n कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये लैंग्वेज है हमारी इस ग्रामर की। इस ग्रामर की जो कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज है वो ये है, ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन वेयर n कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, बस मैंने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। अब वो डिफरेंस क्या है कि s को एप्सिलॉन से ना रिप्लेस करके उसका कंपल्सरी है कि वो एक ए बी से रिप्लेस होगा ही होगा। ओके, तो ए बी से रिप्लेस हो गया, बाकी की पॉसिबिलिटी सेम यही है, मीन्स ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर एन की तो पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही। तो ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन तो हमने बना दिया। अब हमारे पास डिफरेंस क्या है, ये कॉम्बिनेशंस हमने अभी देख लिए कि ए रेज टू पावर एन और बी रेज टू पावर एन के हैं। अब एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी हट गई है, मतलब डिफरेंस कहाँ आएगा, सिर्फ एन के पॉसिबिलिटी में चेंज आएगा, बाकी का सारा स्टेटमेंट जो है हमें प्रोडक्शन है वही मिली ए एस बी। तो हो सकता है हम एक बार ए एस बी एक हम ड्रॉ भी कर लें, तो क्या होगा ए देन एस देन बी, और ये एस किससे, ए बी से रिप्लेस होगा, अब एप्सिलॉन से नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ सब देखें तो ये एट लास्ट वाला जो हमने एप्सिलॉन से रिप्लेस किया ये किससे, ए बी से होगा, यहाँ पे भी किससे होगा, ए बी से होगा। ऐसे करके इसके ए रेज्ड पावर एन बी रेज्ड पावर एन वाले पॉसिबिलिटीज तो हमारी बनेंगी ही जैसे प्रीवियस बनी, बट अब जो कंपल्सेशन है वो क्या है, एटलीस्ट वन टाइम अकर होगा ही होगा। तो ये क्या बनेगा, ए रेज्ड पावर एन बी रेज्ड पावर एन वेयर एन कुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इस बार हमारा n क्या है, 1 के इक्वल तो कम से कम हो गए, उसके बाद वो उससे ग्रेटर कुछ भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। s टेंड्स टू ए एस और a, एक तो s डायरेक्टली a से रिप्लेस हो गया, एप्सिलॉन नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है। देन s से a या s मिला, देन इसको अगेन a से रिप्लेस कर देंगे, या फिर s को a से रिप्लेस किया, s से रिप्लेस किया, as से रिप्लेस किया, देन a से रिप्लेस किया, लाइक अप टू सो ऑन। ये कुछ इस तरह से बनेगा, as अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, एंड एट लास्ट जो as आएगा उसमें s को a से रिप्लेस करेंगे। ये कॉम्बिनेशन हमारे बन रहे हैं इसमें। तो यहाँ से आपको क्या मिला, एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए अकर हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम ए के अकर होने का पूरे के पूरे चांस है। कॉम्बिनेशन किसके हैं, सिर्फ ए के। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इट मीन्स व्हाट, आइदर पॉजिटिव क्लोजर बनेगा या क्लीन क्लोजर बनेगा। क्लीन क्लोजर कब बनता, जब यहाँ एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटी यानी 0 अक्रेंस होता, लेकिन यहाँ एटलीस्ट वन टाइम के अक्रेंस की कंपल्सरी है। इट मीन्स व्हाट, वो क्या बनेगा, पॉजिटिव क्लोजर। तो ये क्या है, ए के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन विद पॉजिटिव क्लोजर, ये लैंग्वेज बनेगी हमारी इस ग्रामर के लिए कि एटलीस्ट वन टाइम ए अकर होगा ही होगा, आफ्टर दैट एनी नंबर ऑफ टाइम्स ए अकर हो। सो ये थे हमारे कुछ कंस्ट्रक्शन जो हमने लिए थे। ग्रामर से आप लैंग्वेज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट बनाएंगे उसमें आपको कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे। इसमें तो हमने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लिए थे, अगले में हम थोड़े से लेंथी, थोड़े से बड़े एग्जाम्पल्स लेके फिर हम उसमें देखेंगे कि वो किस तरह के लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। Thank you so much.